हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाला है ऑन सेइंग प्लीज का समारी, जो अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 11 का है। न्यू बुक आया है सीजन्स, उनमें से एक चैप्टर है, स्टोरी है ऑन सेइंग प्लीज। तो वही समारी लेकर आया हो, एकदम इनर साइड का समारी। तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर उसका समारी लाइए, उसका लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन लाइए। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा समारी आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में था थोड़ा सा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ भेजें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। और इसका जो नोट्स का अगर पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो बीएस ट्यूशन क्लासेस करके एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर आपको हर एक नोट्स आपको। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है कि यह एक गार्डिनर का लिखा हुआ ऐसे है। ये एक बहुत ही फेमस ऐसे है और बहुत ही शानदार थीम है, एक शानदार मैसेज प्रोवाइड करता है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे हमें दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और कैसे हम अपने सेंटेंस में प्लीज़ और थैंक यू लगाकर अपना दिन को शानदार बना सकते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो दूसरों का दिन भी, हमारा दिन भी गुड हो जाता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम अगर दूसरों को सम्मान करते हैं या फिर सम्मान नहीं देते हैं, प्लीज़ या थैंक यू नहीं कहते हैं, तो कैसे दिन बुरा हो जाता है। तो फुल स्टोरी जो है इस विषय पर है कि चलो पढ़ते हैं क्या है विषय। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं सबसे पहले। फुल नेम वाज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर और डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1865 और डेट ऑफ डेथ है 3 मार्च 1946। ही वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर। उनके फेमस वर्क्स है सच एज प्रीस्ट एंड किंग्स, प्रोफेट्स, लिव्स इन द वाइन्स एट्सेट्रा। तो ये सारे हैं। चलो अभी अबाउट द ऐसे देख लेते हैं कि ऐसे में क्या क्या बताया है। ठीक है ना। तो ये ऐसे एक छोटा सा घटना के साथ शुरू होता है। ऑथर बोलता है कि एक ऑफिस का लिफ्टमैन ने कैसे एक पैसेंजर को लिफ्ट से धकेल कर बाहर कर दिया। तो उसके बाद लिफ्टमैन पर जुर्माना लग गया। ठीक है, ऑथर बोलता है कि यह झगड़ा हुआ क्यों, मतलब क्यों हुआ ये झगड़ा, जो बाहर धकेल के जो निकाल दिया, ऐसा क्यों हुआ। इसका सिर्फ एक ही वजह था, वो था प्लीज़ नहीं बोला था, जिसके वजह से ये झगड़ा हुआ था। क्योंकि उन दोनों के कॉन्वर्सेशन में प्लीज़ वर्ड नहीं था। क्या हुआ था वहाँ पर सुनिए। पैसेंजर अंदर आया और बोला कि टॉप, यानी उनको ऊपर जाना है। लेकिन लिफ्टमैन ने कहा कि टॉप प्लीज़, मतलब लिफ्टमैन क्या सुनना चाहता था कि टॉप प्लीज़, सिर्फ टॉप से काम नहीं होगा, आपको टॉप प्लीज़ कहना पड़ेगा सम्मान के साथ, यानी रिक्वेस्ट से बोलो प्लीज़ ऊपर ले चलिए तभी लेकर जाएंगे, ऐसा लिफ्टमैन ने कहा। पर पैसेंजर वो करने से मना कर दिया और लिफ्टमैन को गुस्सा आ गया और धक्के मारकर उसको बाहर निकल दिया। किसको? पैसेंजर को। ठीक है, ये पर राइटर कहते हैं, मतलब ऑथर कहते हैं कि सिर्फ रॉन्ग वर्ड का नतीजा आया था। यहाँ पर किसका नतीजा था? सिर्फ रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया, यह नतीजा था। अच्छा वर्ड ना कहने का रिजल्ट था ये। अच्छा वर्ड नहीं बोला जिसकी वजह से हो गया ये। ऑथर सोचता है कि क्या ये गलत है प्लीज़ ना कहने का? क्या ये क्राइम है अगर कोई इंसान प्लीज़ ना कहे, सॉरी ना बोले, थैंक यू ना बोले? क्या ये क्राइम है? ऑथर जवाब देता है खुद से कि जी बिल्कुल नहीं, ये कतई क्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी क्राइम नहीं होगा। इंसान को जो इच्छा वो बोल सकता है। हाँ, इंसान का राइट्स है। आप किसी को सॉरी बोलो, थैंक यू बोले, आपका इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऑथर सोचता है कि अगर मेरे घर में एक चोर घुस जाता है, ठीक है, चोर घुस जाता है और मैं उसे पीटूं, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो बोलता है कि अगर मैंने उसको अपने बचाव में उसको पीटा, वो मुझे मारना चाहता था चोर, मैंने अपने बचाव में उसको पीटा, तो ठीक है,
है ना, लेकिन सिर्फ चोरी करने की वजह से मैंने अगर उसको पीटा तो मेरा क्या हो सकता है, जेल भी हो सकता है ना। तो यही रीज़न है। अगर आप किसी को प्लीज़ और थैंक यू नहीं बोलते हो तो वो कोई गुनाह नहीं होता, है ना। ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता अगर आप किसी को प्लीज़ यानी सॉरी नहीं बोलते हो तो। ऑथर कहते हैं कि लिफ्टमैन को सीखना चाहिए कि प्लीज़ थैंक यू से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। प्लीज़ थैंक यू ये सुनने का जो आशा जो जिद है उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हर कोई करने लगा तो क्या होगा, ये दुनिया एक युद्ध का मैदान बन जाएगा ना। लोग हर किसी से झगड़ा करता फिरेगा कि प्लीज़ बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, मारूंगा फिर, ऐसा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। लोगों की ये खराब सोच को बदलना पड़ेगा, है ना। ऑथर यही बताता है यहाँ पर। ऑथर कहते हैं कि ऐसे नेगेटिव विचारों हमारे अंदर जहर जैसे काम करता है। ये जो विचार है ना, नेगेटिव विचार, प्लीज चाहिए, सॉरी चाहिए, ये विचार इसको छोड़ना पड़ेगा। हमें तुरंत सब कुछ भूल जाना चाहिए, है ना। कोई अगर हमें गाली दे, भूल जाना चाहिए। अगर अपना दिन का शुरुआत अच्छे से करना चाहिए, है ना। हमारा दिन का शुरुआत कैसे करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। नहीं तो आप गुस्से में रहते हो और अपने घर जाते हो, अपने बच्चे से, अपने वाइफ से झगड़ा करते हैं तो दिन खराब हो जाता है। ऑफिस का काम, ऑफिस का गुस्सा घर लेके जाते हो, अपने बीवी से झगड़ा करते रहोगे, अपने बच्चों से झगड़ा करते रहोगे। वो बच्चा क्या करेगा, एक कुत्ते को मारेगा, वो कुत्ता किसी को जाके काटेगा, है ना। वो एक सर्कल बन जाता है। ऑथर कहता है कि प्लीज़ और थैंक यू जो है ये कोई लॉ की हिस्सा नहीं है कि आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई लॉ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन यह एक प्रकार का सम्मानपूर्वक शब्द है। जब आप यूज़ करते हो तो आपका काम बन जाता है, आपका फ़ायदा हो जाता है ना। आप अगर किसी को प्लीज़ थैंक यू अपने मन से बोलते हो तो आपका फ़ायदा होना ही है जैसे हो। ऑथर कहते हैं कि कोई पागल ही होगा जो चाहेगा कि मुझसे झगड़ा करो, मुझसे लड़ाई करो। है क्या कोई इंसान इस दुनिया में? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 0% होगा। हर इंसान चाहता है कि लोग उससे अच्छे से बातें करें, प्लीज़ करें, है ना। उसके बाद एक दूसरे घटना के बारे में भी यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। एक दूसरा घटना, ये तो एक घटना हो गया लिफ्टमैन का, है ना। एक दूसरा घटना सुनाता हूँ, इस स्टोरी में ऐसे में हुआ है। एक बस कंडक्टर, यहाँ पर एक बस कंडक्टर के बारे में बताता है। एक बस कंडक्टर के बारे में यहाँ पर क्या बताते हैं, देखिए। वो याद करता है कि एक दिन वो बस में जर्नी कर रहा होता है, पर वो पैसे लेना भूल जाता है। वो बस में टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं होता। वो कंडक्टर को बताई कि उसके पास पैसे नहीं है। किसके पास? ऑथर के पास, इजी गार्डनर के पास पैसे नहीं है। उसको अब ऐसा लगा कि कंडक्टर उसे बस से उतार देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि कंडक्टर क्या करेगा, इसको बस से धकेल कर नीचे फेंक देगा, क्योंकि उसके पास कुछ पैसा नहीं था। कंडक्टर ने उनको टिकट काट के दे दिया बिना पैसे लिए। कंडक्टर ने कुछ नहीं बोला, जी आपके पास टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, कुछ बात नहीं, मैं आपको टिकट काट देता हूँ। काट दिया टिकट। ऑथर ने पूछा कि ऑथर ने क्या पूछा? ऑथर ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसों का क्या होगा? तो कंडक्टर ने बताया कि आप इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, कभी मुलाकात हो जाए तो दे देना मुझे पैसे। कितना अच्छा इंसान था, बताओ। कुछ देर बाद ऑथर को लगा कि उनके पास कुछ पैसा है, पॉकेट में, जेब में पैसा है, तो उन्होंने उनका पैसा दे दिया, टिकट कलेक्टर को पैसा दे दिया, ठीक है, बस कंडक्टर को। लेकिन उनके मन में जो कंडक्टर के प्रति जो सम्मान था वो बरकरार था। इसी गार्डनर के मन में कंडक्टर के प्रति जो रेस्पेक्ट था वो बढ़ गया, ठीक है। ऑथर को लगा कि ये कंडक्टर बहुत ही अच्छा इंसान है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, ऑथर उसी बस में बैठे थे और एक किताब पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे। उनका पाँव थोड़ा सा बाहर था। तो क्या था, उनका पाँव थोड़ा सा बाहर की ओर था। बैठे हुए थे, किताबें पढ़ रहे थे। कंडक्टर ने उनके बूट से गलती से टकरा गए और ऑथर को थोड़ा सा चोट आ गया, है ना। ऑथर का पाँव थोड़ा सा बाहर था, बैठे हुए थे, और कंडक्टर के पाँव थोड़ा सा टकरा गया और किसको चोट आया? ऑथर को चोट आ गया थोड़ा सा। कंडक्टर ने तुरंत माफ़ी मांगी, किससे? ऑथर से माफ़ी मांगी और कहा कि आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, ऐसा बोला।
कितना सज्जन इंसान थे बताओ। ऑथर मन में सोचे कि उनको चोट तो बहुत आए थे, पर कंडक्टर की उस हरकत ने, उस रेस्पेक्टफुल वर्ड्स ने उनको बहुत प्रभावित किया, उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक, उनको चोट आया लेकिन नहीं, ऐसा कहा कुछ बातें चोट नहीं आया, देखो चोट आया लेकिन कंडक्टर बहुत अच्छा इंसान थे, उनके बिहेवियर के कारण ऑथर ने कुछ नहीं किया, उनके बिहेवियर के कारण। उसके बाद ऑथर देखते थे कि कैसे कंडक्टर दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते थे, कैसे ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करने में भी मदद करते थे, कितना अच्छा इंसान था बस कंडक्टर। छोटों से बड़ों से कैसे अलग अलग बिहेव से लोगों को प्रभावित कर रहे थे, है ना। तो देखते हैं कि लास्टली ये तो हो गया ख़त्म। अभी दूसरा क्या है कि लास्टली ऑथर कहते हैं कि हमने बहुत सारे लिटरेचर बुक्स पढ़े हैं, बहुत अच्छा किताबें पढ़े हैं, और वहाँ पर यही लिखा मिलेगा आपको सभी को कि अगर आपका मूड अच्छा हो तो आपका पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, है ना। वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ एक लीज गैदरर से सीख सकता है। तो ये बता देता हूँ कि लीज गैदरर एक विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है, लीज गैदरर। लीज का मतलब होता है जो जोक होता है ना, जोक, ठीक है, उसको जो इकट्ठा करता है उसको गैदरर बोलते हैं। तो एक लीज गैदरर एक पोएम है, उस पोएम से वो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि उस लीज गैदरर से कैसे मोटिवेशन मिलता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, किस तरह से ज़िंदगी जीना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये सीखा किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हम भी सीख सकते हैं। अगर एक इंसान एक लीज गैदरर से अगर सीख सकता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? उस लिपमैन से सीख सकते हैं, उस कंडक्टर से सीख सकते हैं। लास्ट में ऑथर यही कहते हैं कि अगर कोई बदतमीज़ी से बात करते हैं फिर भी हमें अच्छे से बात करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे अंदर जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उसको जिंदा रखना है। तो उससे थोड़ा सा गिल्टी फील होगा। अगर कोई हमें बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए उसके साथ। फिर भी हमें उसे कुछ नहीं कहना चाहिए तो उसके मन में क्या फील होगा? गिल्ट फील होगा। नेक्स्ट टाइम से बदतमीजी करना कम कर देगा, है ना। ये सबसे बड़ा रिवेंज होगा उस इंसान के लिए। तो यही कहता है। तो ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पीडीएफ में जाए टेलीग्राम में, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बीएस ट्यूशन क्लासेस। यही इसका समरी है। नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजें। थैंक यू।